तो दोस्तों आज चलते हैं राजगीर के सफ़र पे। अचानक से ये प्लान बना जब मैं बिहार की राजधानी पटना आई और अपने मम्मी पापा से मिलने। तो मेरी मौसी ने ये प्लान बनाया कि राजगीर चलते हैं घूमने के लिए। ऑल्दो वहाँ जाने का बेस्ट टाइम जो है वो है अक्टूबर से लेके मार्च तक का, बट अप्रैल मंथ में हम लोग वहाँ गए और ये बहुत ही गर्मी का टाइम होता है वहाँ पे, बट स्टिल हमने बहुत ही इन्जॉय किया। अगर आपको डिटेल में प्लेसेस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रिटन पोस्ट लिख दिया है और उसका लिंक दिया है, तो आप वेदिक्स.in पे यानी कि हमारे व्लॉग पोस्ट पे जाके वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सारे प्लेसेस के बारे में मैंने एक एक छोटी छोटी डिटेल्स भी लिखी है ताकि आपको बिना वहाँ गए हुए भी आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। और चलिए अब जानते हैं राजगीर के बारे में और हमारे बिहार में सिचुएटेड है जो जो बातें जो हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है राजगीर के बारे में, और बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि एक्सप्लोर कर सकते हैं आप वहाँ जाके। तो राजगीर का मतलब अगर हम लोग सोचें तो इसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ गॉड्स, यानी कि भगवान की स्थली। और ये है 93 किलोमीटर पटना से, यानी कि बिहार की राजधानी पटना से इसका जो डिस्टेंस है वो है 93 किलोमीटर। और यहाँ पे रॉक कट केव्स, टेम्पल, फोर्ट्स, बुद्धिस्ट रुइंस और सेल्स इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेन्यू 1 के बारे में, जो कि वैल्यू 1 भी कहा जाता है। और ये बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध जी को गिफ्ट किया था। और क्योंकि उनकी मोनेस्ट्री जो थी वहाँ वो बन सके, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो चाहते थे कि गौतम बुद्ध वहीं रहे और वहाँ पे मेडिटेट करें। फिर आगे बात करेंगे हम लोग यस्ती वन के बारे में। तो ये जो वन है वो तपोवन के पास है, जो कि एरिया कहा जाता है कि भगवान बुद्ध मगध के राजा बिम्बिसार से मिलने के बाद, और बिम्बिसार जो थे वो उनके बहुत अच्छे डिवोटी बन गए थे। पर ये जो यहाँ का एरिया है उस पर 6 फीट लंबा एक स्टैचू बना हुआ है बुद्ध जी का, जो कि महाबोधि ट्री के नीचे एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पे कहा जाता है कि भगवान को एनलाइटमेंट मिला था। तो विश्व शांति स्तूपा भी वहाँ पे है, जिसे जैपनीज स्तूपा भी कहा जाता है। और गिद्ध कूट पर्वत जो है, यानी कि जो एक पर्वत है जिसे गिद्धकूट पर्वत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आ जाके बैठ जाते हैं। तो वो 400 मीटर ऊंचा है और वहाँ चारों तरफ गोल्डन स्टैच्यू भगवान बुद्ध के बने हुए हैं, जो कि उनके बर्थ, एनलाइटमेंट और प्रीचिंग और उनके डेथ के बारे में डिनोट करता है। और वहाँ जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों हम लोग जो वहाँ गए रोपवे के थ्रू, तो हमें तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे अब फ़िलहाल, पहले तो पुराने ज़माने में सिर्फ एक सिंगल सीटर वाला ही रोपवे हुआ करता था, जिस पे बहुत लोगों को जाने से डर भी लगता था। लेकिन हम लोग जो है, हम लोगों ने फिर वही पुराना वाला एक्सपीरियंस सोचा कि फिर से करके देखते हैं, और हमें तो बहुत मज़ा आया। अगर आप चाहें तो वो वीडियो जो है वो भी मैंने यहाँ पे एम्बेड किया है, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो जो है वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि आप सब इस वीडियो को बिना बोर हुए देख सके, और मैं अच्छे से सारे डिटेल्स को आपको समझाती रहूँगी। जो जो प्लेसेस हैं वहाँ के बारे में मैं अच्छे से जानकारी आपको देती रहूँगी। और दोस्तों अभी फ़िलहाल जो रिसेंट वहाँ पे अपडेट हुआ है वो है ग्लास वॉकवे, जो कि चाइना से इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पे बनाया गया है। और वो वॉकवे जो है वहाँ पे हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे मतलब जो होता है बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। और जैसा कि ये टाइम चल रहा है कोरोना का, तो हम लोग उसमें बेटर था कि हम लोग दूर से ही रहे, तो हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी कभी मौका मिलता है मुझे तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी आपको डिटेल में, स्पेशली सिर्फ ग्लास वॉकवे का जो वीडियो होगा वो। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, जो कि यहाँ पे जो स्प्रिंग होता है ना, वाटर स्प्रिंग, तो वहाँ पे हम लोग आ गए थे। और हमने वहाँ पे भी जाके बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, बहुत एंजॉय किया। और लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि बेस्ट टाइम जो मैंने बताया अक्टूबर टू मार्च, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप यहाँ आए तो अक्टूबर टू मार्च ही आए, ताकि आप सब
आपकी जो जर्नी हो वो ज़्यादा थकाने वाली ना हो और आप बिल्कुल अच्छे से इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकें। और दोस्तों, मैंने पहले भी जैसा कि आप सबके साथ शेयर किया है कि बिहार जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन शहर है और स्टेट है, लेकिन जैसा कि फ़िल्म वालों ने, फ़िल्म जगत ने हमारे बिहार को बहुत बदनाम किया है और जिसके कारण लोग जो है, लोगों के मन में जो एक घृणा की भावना बैठ गई है बिहारियों के नाम से, और लोग नहीं जानते कि यहाँ पे कितना कुछ है देखने को, जानने को और घूमने को, और यहाँ के लोग कितने ज़्यादा अच्छे और मिलनसार होते हैं और हेल्पिंग होते हैं, ये लोग नहीं जानते क्योंकि सिर्फ बुराइयाँ ही दिखाई गई हैं, इसलिए लोग सिर्फ बुराई ही को देखे हुए हैं। जब तक आज तक जितने लोगों को मैंने सुना, मैं भी बाहर रही हूँ और मैं जब जहाँ भी रही हूँ वहाँ जब भी मैंने बताया कि मैं बिहार से हूँ तो लोग ये कहते थे, आप देखने में तो बिहार की नहीं लगती। तो मुझे ये लगता था कि आखिर बिहार को ऐसा बदनाम क्यों किया गया है कि लोग ये तक कहते हैं। और इवन जो बिहार के लोग होते हैं जो बहुत आगे बढ़ गए होते हैं और जो बहुत ग्रो कर गए रहते हैं, वो लोग कभी अपने आप को बिहारी कहलाते ही नहीं हैं। वो लोग जिस प्लेस में सेटल हो जाते हैं वो अपने उसी प्लेस के नाम से अपने आप को कहते हैं कि मैं इस प्लेस की हूँ, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मेरा जड़ जो है वो तो बिहार का है। तो दोस्तों, मैं आप सबको यही बताऊँगी कि ये एक बहुत ही पौराणिक प्लेस है और ये यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि बुद्ध भगवान, जैनिज़्म का उद्भव यहाँ पे हुआ है। फिर जो सिख लोग हैं उनका भी यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थल है। तो ये बहुत ही पौराणिक और बहुत ही अच्छा प्लेस है जिसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो आई होप आज आगे से ऐसा ना हो और हमारे बिहार को भी बहुत वैल्यू मिले। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोग जो है वो जो कुंड होता है उसके पास हम लोग आ गए हैं। चारों तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग है जिसमें लोग जो है स्नान कर रहे हैं और मैंने आपको ऊपर जाके दिखाया भी कि सप्तऋषि कुंड जो होता है वो भी है, जहाँ पे सातों ऋषि के नाम से कुंड बनाया गया है और उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्या है। और फिर जो हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि एक प्लेस है जिसे कहा जाता है कि वहाँ पे सर्प की जो प्रजाति थी वो वहाँ पे वो लोग रहते थे, जैसे कि मनियार मठ कहा जाता है। तो वो एक मोनेस्ट्री की तरह है और वहाँ पे सांपों की पूजा करने वाले लोग हुआ करते थे। तो ये है वो प्लेस और यहाँ पे हमने जो लोग वहाँ पे थे, जो उस प्लेस की रखवाली करते हैं, उनसे हम लोगों ने कुछ कहानी भी सुनी है। तो आप सबको वो कहानी भी हम लोग सुनाएंगे और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, क्या एक्सप्लोर किया, और आपको भी दिखाएंगे आगे चल के। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि हम लोग, मतलब जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ और पोस्ट लिखती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर आप चाहें तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें और रिटन पोस्ट जो है vedix.in उस पर जाके भी आप ज़रूर चेक करें कि वो कैसा था, आपको रिटन पोस्ट में कितना डिटेल जो मैंने दिया है वो आपको कैसा लगा। तो अब हम लोग आ गए हैं मठ पे, अब सुनते हैं यहाँ पे कथा। जिस स्थान पे आप लोग आए हैं उस स्थान का नाम बोला जाता है मनिहार मठ। मणि धारण करने वाला सर्प का स्थान इच्छाधारी नागराज का मंदिर जो महाभारत काल से प्रसिद्ध है, मां मनसा मंदिर। मगध की राजधानी बसाने के लिए यहाँ का राजा महाराजा 5 पहाड़ के बीच में मंदिर बनवाए थे। पहला पर्वत भूषणगिरी, दूसरा रतनगिरी, तीसरा उदयगिरी, चौथा सोनगिरी और 5वां व्यवहारगिरी। यहाँ का राजा महाराजा इच्छाधारी नाग से एक इच्छा किए थे कि मैं पहाड़ी इलाका का राजा हूँ, मेरे पास लोग आएंगे तो कहाँ स्नान करेंगे, पानी नहीं है। पानी के लिए आकार मच रहा था, तो वही इच्छाधारी नाग को खुश करने के लिए घर में 3 कुआं है, जो हवन कुंड है, बगल में गणेश जी का घर, चंदन घर है। इधर में साधु महात्मा बैठ के तपस्या की। इसका चारों तरफ सर्प से संबंधित मूर्त लगाए। ऊपर नीचे 2 मंजिला मंदिर बना हुआ था। तो उनका इच्छा पूरा हुआ कि राजगीर में 2 पर्वत से गर्म पानी का झरना चला। यहाँ का राजा महाराजा
जब यहाँ से अंतिम राजा हुए तो यहाँ से खेमा कमार के पटना पाटलिपुत्र बसाने चल गए, तो ये सब जगह खाली पड़ गया। इसे लॉर्ड कनिंघम अंग्रेज का समय में खुदाई करके निकाला गया था, मंदिर निकला। तो यहाँ से जो मूर्त निकला म्यूजियम में रखा गया। अब यहाँ स्थान है मनसा माता का। आज भी लोग आते हैं, सच्चे मन से जाते हैं, नमन करते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छा पूरी होती है। जाइए गोल लग के आइए, पीछे पीछे बाइक में। तो दोस्तों हमने आगे चल के देखा तो वहाँ पे एक कुआं जैसा बना हुआ है और उसमें जो है कहा जाता है कि सर्प देवता, जो नागमणि धारण करने वाले सर्प देवता थे, वो वहाँ पे विराजमान थे। तो बस आज वीडियो इतना ही दूर तक मैं एंड करती हूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे का व्लॉग देखेंगे और बहुत सारी कहानियाँ जो इस प्लेस से रिलेटेड है वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए और Vedix.in पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी स्टोरी बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएगी। Thank you friends.